तो हेलो मेरे यार अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योची था और अकीरा ओगाटा था, उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और योची ने यहाँ पर अकीरा पर एक शानदार अटैक कर दिया था जो कि उसके फादर का शॉटगन फॉर्म फिश टेक्निक था। और उस फिश टेक्निक को उसने सीधे उसके छाती पर मारा होता है जो कि काफ़ी क्रिटिकल हिट होता है। और इस हिट को पाने के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा के मन में कुछ बातें चल रही होती है, जहाँ पर वह अपने मेड टाइटन नाम को याद कर रहा होता है, जिसे इसे नाम दिया गया है कि पागल तानाशाह किंग। और वह बता रहा होता है अपने मन में कि मुझे बचपन से ही लोग इसी नाम से बुलाया करते थे, मैड तानाशाह किंग, जिसका मतलब है कि एक विशाल ताकतवर व्यक्ति जो कि पैदा हुआ है केवल राज करने के लिए। इसका इस्तेमाल मैं अपने हमेशा हथियार के तौर पर किया करता था। इस नाम को प्राप्त करके मैं काफ़ी खुश था। मैं अपने हर एक फिस्ट के साथ अपने खड़े रास्ते पर मौजूद हर एक पत्थर को दूर कर सकता था और अपने इस खतरनाक तानाशाह नाम के साथ, इस उपाधि के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसका मतलब साफ साफ था कि मैं एक अंतहीन तबाही हूँ जो जिस ओर बढ़ जाए उस ओर सभी चीज़ को तबाह कर दे। और मैं पैदा ही हुआ हूँ बस एक किंग बनने के लिए। बस मुझे अपने रास्ते की ओर बढ़ते जाना है और अपने उस किंग के सीट पर जाकर बैठना है और बीच में आने वाले सभी चीज़ों को तबाह कर देना है। एक तबाही के तौर पर मुझे आगे जाते रहना है। मुझे इस व्यक्ति के तरीके से जाना जाता है और इसी तरीके का नाम से मुझे बुलाया जाता है। ऐसे अस्तित्व को रखना एक खास व्यक्ति की पहचान होती है। मैं एक अत्याचारी और क्रूर शासक हूँ। और हम देखते हैं कि वह अभी यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, इन सभी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, मतलब कि उस समय के सीन को कि मैं किस तरीके से राज किया करता था। लेकिन अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ये अपने छाती को पकड़कर हाँफ रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में, लेकिन अभी अभी ये क्या हुआ? मैं अपने सीने को पकड़कर आखिरकार घुटने के बल जमीन पर क्यों बैठा हुआ हूँ, और वो भी इस जैसे कीड़े मकोड़े व्यक्ति के सामने। और योची जो होता है अपने फिस्ट को तैयार किए हुए होता है और कहता है कि आखिरकार तू कर क्या रहा है बे, खड़ा हो। अभी तो मैंने यहाँ पर ठीक से राउंड को स्टार्ट भी नहीं किया है और तू यहीं पर अभी भी ज़मीन पर मतलब कि अपने तले चाट रहा है, रेंग रहा है, घुटने के बल आ रहा है। तो ये सुना कीरा अपने दांत को पीसते हुए कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। और वह उठकर खड़े होकर सीधे अपने उस हैमर के साथ एक जोरदार अटैक करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो योची भी अपने एक हैंड फॉर्म को लेते हुए कहता है कि सिंधु रियो मार्शल आर्ट फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं अपने इस फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके हैंड को, जो उस हैंड से अटैक करने वाला होता है, उस पर पहले ही वार कर देता है और कहता है कि फिस्ट शॉट। और हम देखते हैं इस फिस्ट शॉट की पावर काफ़ी तगड़ी होती है जो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर डालता है कि अकीरा को एकदम ऐसा महसूस होता है कि वह बेहोश होने वाला है। और वह कह रहा होता है कि मैं अकीरा ओगाटा हूँ लेकिन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे सीन को देखकर रेंजना में मौजूद वो लड़की भी कह रही होती है कि नो वे, आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि योची के भी बंदे कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इशिन हाई स्कूल में सबसे ताकतवर बंदा इसी को कहा जाता है। और रोमी कह रही होती है वह इस तरीके के पागल तानाशाह के ऊपर आखिरकार ओगामी हावी कैसे हो सकता है। वह बिना रुके उस अकीरा पर टूट पड़ा है, वो भी एक पागल कुत्ते की तरह। और हम देखते हैं वहाँ पर वह जो योची होता है लगातार इस अकीरा पे बचाए जा रहा होता है। वह ऐसे इसे मार रहा होता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को फुटबॉल की तरह पीट रहा हो। और इस तरीके की इतनी शर्मनाक मार खाते हुए अकीरा फील कर रहा होता है, कहता है कि कमीने, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वह अपना फॉर्म टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो गाटा रियो फ्लेम हम फर्स्ट टेक्निक सेकेंड फॉर्म। और हम देखते हैं कि वह अपने उस चेन को घुमाते हुए, हैमर चेन को घुमाते हुए लगातार उस पर कई जगहों पर अटैक करने लगता है और उस पर धड़ाम धड़ाम से हमले किए जा रहा होता है। बट योची उन अटैक से बचते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वह बंदा कहे जा रहा होता है कि डिमोनिक आयरन विल विंड फॉर्म। और हम देखते हुए अजीब अजीब से टेक्निक्स का नाम लेते हुए अपने हैमर्स के साथ ही अटैक किया जा रहा होता है। और फिर अचानक एक और हमले को करते हुए कहता है कि फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट इम्पैक्ट हैमर। और हम देखते हुए उस हैमर को डायरेक्ट योची के थोबड़े की ओर भेज चुका होता है। तो योची भी उसके उस हैमर को आते हुए कहता है कि सिंधु रियो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हुए अपने वापस से एक सेकेंड फॉर्म को इस्तेमाल करता है जो कि होता है कटर फॉर्म, जो कि होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द शिंदो फैमिली। और हम देखते हैं इस सेकेंड कटर फॉर्म की वजह से उसने यहाँ पर इस अकीरा के उस चैन को ही तोड़ दिया होता है। उस हैमर चैन को टूटते हुए देखकर ओमी कहती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ताकेरू कहता है उसने तो यहाँ पर उस जंजीर को अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया। आखिरकार वह कितना ज़्यादा अपने हाथों को, अपने मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर चुका है। इतने स्ट्रॉन्ग हमले को झेलना उस अकीरा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका शरीर कितना भी बड़ा और कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके को लगातार हमले को झेलने के बाद उसकी बॉडी जवाब देने लगेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर वही चीज़ हो रहा होता है। यहाँ योची सीधे उस पर हावी हो चुका होता है। उसने वहाँ पर सिंदो रियो मार्शल आर्ट का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही एक साथ इस्तेमाल किए होते हैं, जिसकी वजह से उस पर एक कट अटैक मारता है, फिर एक फिस्ट अटैक। और इसी के साथ जो अकीरा होता है वह सीधे धाम से जाकर पीछे की ओर गिरता है। और ये सीन को देखकर ऊपर पर बाल बली कहती है ये क्या हो गया। और हम देखते हैं यहाँ पर योची के बंदे भी कहते हैं कि होली शीट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ओमी कहती कि उसने आखिरकार दिखा दिया, उसने सचमुच में यहाँ पर ये चीज़ करके दिखा दिया। अकीरा ओगाटा को उसने हरा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ओगाटा होता है इस कॉम्बो मिक्स आर्ट के साथ यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और इन दो पंचेस को एक साथ वह नहीं झेल पाया होता है। और हम देखते हैं इसी के साथ योची ऊपर की ओर देखता है जहाँ आवाज़ आ रही होती है, उसने अपनी बॉडी की ताकत आखिरकार कितनी ज़्यादा बढ़ा ली है।
और फिर योची यहाँ पर खड़े मौजूद सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर सभी लोग मौजूद हो। ईशिन हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। तो मैं तुम सभी को सामने एक चीज़ की घोषणा करना चाहता हूँ और वह है मेरे असली नाम की। और हम देखते हैं इस चीज़ को सुनकर ओमी हैरान हो चुकी होती है, कहती है ये क्या करने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर योची कहता है कि मेरा जो नाम है वह दरअसल योची शिंदो है, ना कि ओगामी योची। और हम देखते वक्त बताता है कि मैं इशिनकाई के फर्स्ट फाउंडर मतलब कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका उत्तराधिकारी, उनका सन हूँ और मैं ही यहाँ का रियल ओनर हूँ, मतलब कि असली हकदार जो कि नियोन ग्रुप का है। और इस बात को सुनकर वहाँ के बंदे कहने लगते हैं क्या क्या मजाक चल रहा है, उसने अभी अभी क्या बोला, क्या वह हमारे चेयरमैन का बेटा है, वो भी हमारे फर्स्ट चेयरमैन का मतलब कि रियल सन। और हम देखते इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जीन होता है कहने लगता है कि ओमी क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में मालूम था। ओमी अपने चेहरे छुपाते कहते हाँ मेरे को मालूम था। ताकिरू का आखिरकार तुमने इन सभी चीज़ों के बारे में हमसे क्यों छुपा कर रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर आवाज़ आने लगते हैं ये क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और ओमी अपने मन में कह रही थे वो बेवकूफ़ आखिरकार क्या करने की योजना बना रहा है, आखिरकार उसने अपनी असलियत सभी को अचानक से क्यों बता दी है, आखिरकार वह सोच क्या रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर योची शांति से खड़ा होता है और फिर उन लोगों से कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे नियोन ग्रुप की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस ईशिन हाई स्कूल की सच्चा और ट्रू अधिकारी मतलब कि इस नियोन ग्रुप का असली मालिक मैं हूँ। लेकिन उस मिकाडो ने यहाँ पर मेरी माँ की हत्या की और मेरे फादर की चेयर को छीनने की कोशिश की है। उसके बावजूद उसने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की और इन सभी चीज़ों को उसने करता रहा बिना रुके, लेकिन मैं उसका सामना करता रहा अपनी असलियत को छुपाते हुए। मैं ओगामी के नाम के पीछे छुपा रहा और ख़ुद को ट्रेंड और तैयार करता रहा अपने लोगों के साथ। लेकिन अब मैं इस फिस्ट को तैयार कर चुका हूँ, इस इरादे को मजबूत कर चुका हूँ कि मैं उस कमीने का सामना कर सकूँ और उस मिकाडो के सर को कुचल सकूं। इसलिए मैं अब यहाँ पर यह घोषणा कर रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ एक नया जंग स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन इस जंग में मुझे तुम लोगों की भी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं अपने एक नए संगठन का इरादा करता हूँ। इस समय मैं एक नए संगठन का शुरुआत करता हूँ और वह रहेगा एकेडमिया ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मौका देता हूँ और मैं इस चीज़ के लिए किसी को भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी मेरे साथ खड़ा रहेगा, जो भी मेरा साथ देगा, वह नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक नए सीमा पर पहुंचेगा। आखिरकार अपने इस स्कूल के, अपने इस नियोन ग्रुप के तुम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो ना, तो मेरे साथ चलो, कदम से कदम मिलाकर मैं तुम लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और यह चेयरमैन का वादा है, मतलब कि अभी से अपने आप को चेयरमैन बता रहा है और कहता है कि अगर आप लोग मेरा अनुसरण करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो अंत में आपका जो यहाँ पर ख्याल है वह मैं रखूँगा। और मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ और मैं शिंदो नाम की कसम खाता हूँ कि मेरे रहते मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से निराश नहीं करूँगा, तुम लोगों के ख्यालों पर खड़ा उतरूँगा और अपने इस नाम के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। मैं यहाँ पर इस समय उनकी कसम खाता हूँ जिन्हें तुम लोग गॉड के तौर पर देखते हो, गॉड के तौर पर पूछते हो, इस नियोन ग्रुप के लीडर के तौर पर जानते हो, चेयरमैन के तौर पर जानते हो। मैं उनका कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँगा। तो बताओ कौन मेरे साथ है, कौन इस चीज़ में शामिल होना चाहता है और अपना साथ देना चाहता है। हम देखते टकले को कह रहा होता है कि भले ही यह सब कुछ यहाँ पर अचानक कर रहा हो, लेकिन इसके इरादे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस समय झगड़ा मोल लेना मतलब कि हम सीधे नियोन ग्रुप के खिलाफ जाएंगे। उम्मीद अपने मन में कर रही होते इस तरीके से या यहाँ पर जिस तरीके से कदमों को बढ़ा रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पर सब कुछ असफल रहेगा, यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा और यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगी, बदल जाएंगी। मुझे किसी भी तरीके से इस समय माहौल को बदलना होगा और इसके और को करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो उम्मीद होती है चिल्लाकर कहती है ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, सबसे पहला फॉलोवर मैं बनती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गेट को खोलते हुए, इस रूम के सेकंड फ्लोर के गेट को खोलते हुए यहाँ पर इस सीरा तोरी का एंट्री होते हैं और जो कि सीरा तोरी आते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं हिगुमा कंस्ट्रक्शन का आकारी मीनामिनी सीरा तोरी यहाँ पर योची शिंदो के साथ खड़ा हूँ। और हम देखते हैं इस चीज़ को सुनकर वे बंदे हैरान होते हैं और फिर यहाँ हंसते हुए अपने ग्लव्स को पहनते हुए कहता है कि लेकिन सबसे पहले मेरे चुनौती का तुम्हें टकराव से सामना करना होगा। सभी चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे इनफ तौर पर खुश करना होगा अपने टैलेंट के बदौलत। और हम देखते हैं इसे शामिल होते हुए देखो वे बंदे कहते हैं कि क्या ये हिगुमा कंस्ट्रक्शन का बंदा या तो वहाँ पर शामिल होने चाहता है, या तो अकीरा से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मीनामिनी सीरा तोरी है, या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है। और हम देखते हैं यहाँ पर योची कहता है कि मीनामिनी सीरा तोरी ठीक है, मैं तुझको यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। और हम देखते हुए बंदा आगे की ओर आते हुए कह रहा होता है कि
तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितने लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। और वह एक लॉन्ग जंप मारते हुए कहता है कि मुझे निराश बिल्कुल भी मत करना, मुझे दिखाओ कि आखिरकार ये जो योची शिंदो है वह किस चिड़िया का नाम है। और वह अपने मुक्के को तैयार करते हुए कहता है हिगुमा रियो साइड कॉम्बैट टेक्निक फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं योची भी अपने मुक्के के लिए तैयार हो चुका होता है और कहता है कि शिंदो मार्शल आर्ट फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। और वह दोनों फॉर्म्स को एक साथ क्रिएट करते हुए वह सीधे उसके साथ पंच के साथ पंच टकराता है। और जो यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंस्ट्रक्शन कटर टेक्निक होती है और साथ में यूची का जो होता है वह शॉर्ट गन टेक्निक होती है। और इन दोनों टेक्निक के टकराने के साथ ये दोनों के चेहरे भी एक दूसरे के सामने आते हैं और अकीरा हंसते हुए कह रहा होता है तुम तो वाकई काफ़ी दिलचस्प इंसान हो। हा 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 हा। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देख सको।